किसी बच्चे ने जो है ट्यूट अटेंड नहीं किया था या उस टाइम पे कुछ कंफ्यूजन था या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, तो ये दोबारा जो है हम कर रहे हैं। हमने जो जो हिस्सा किया हुआ है इस चैप्टर का अभी, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस का आपको बताना है कि किस तरह से जो है तीनों मेथड में जो है तीनों मेथड के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन जो है होगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, बाकी हम जो है अगली बार जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए में दिया हुआ है। ऑन जनवरी 1 यू परचेज 10 गैलन्स ऑफ gasoline at 2.80 per gallon. The gas station purchased the gasoline the previous week at a wholesale price of 2.60 per gallon. ठीक है, तो इसमें आपको जो है दिया हुआ है कि आपने जो है 10 गैलन जो है परचेज किया है। एक गैलन का 2.80 और 2.60 होलसेल का और रिटेल का प्राइस आपको दिया हुआ है। तो आपको 10 गैलन का निकालना है तो आप 28 26 इसको रख सकते हो। ठीक है ना, तो बेसिकली आपके पास एक होलसेल का प्राइस दिया है कि 26 है और आपका रिटेल का प्राइस 28 है। तो अगर आप प्रोडक्शन देखो प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्शन मेथड में हुआ क्या कि आपने $26 की वर्थ का एक जो है चीज परचेज किया और उसको आपने $28 का जो है बेच दिया। तो आपने ये जो गैस स्टेशन का मालिक है इसने जो है वैल्यू एडिशन कितने का किया है, $2 का बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट मेथड से जो है कहोगे कि आपका जो है कितना कितना जो है जीडीपी जो है होगा एज पर दिस एंट्री, तो $2 का जो है आपका जो है जीडीपी होगा, क्योंकि आपने $28 का जो है बेचा है गैस और $26 का आपने जो है खरीदा था। तो आपने वैल्यू एडिशन $2 का जो है किया। ठीक, तो प्रोडक्ट मेथड से आपके पास आ गया $2। अब इनकम मेथड में भी आप जो है यही कर सकते हो लॉजिक कि 28 का आपने जो है बेचा, 26 का आपने खरीदा था, आपको प्रॉफिट हुआ $2 का। तो प्रॉफिट इनकम में आपको बताना होगा कि आपकी इनकम का पार्ट कौन सा है वो। ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट का जो है हिस्सा है $2 जो आपकी इनकम जो है बढ़ा रहा है $2 से। आपका आंसर तीनों मेथड में सेम आना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो आपका $2 का जो है यहाँ पे जो है इनकम हो गया इस इनकम मेथड में। ठीक, इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसमें इंटरेस्टिंग है। एक्सपेंडिचर मेथड में एक बार मैं यहाँ पे ना दे लेती हूँ। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। अब एक तरह का एक्सपेंस तो आपको पता है कि आपने परचेज किया गैस स्टेशन से $28 का गैस, तो प्राइवेट कंजम्पशन आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो होता है y = c + i + g + nx। ठीक, अब यहाँ पे आपको प्राइवेट कंजम्पशन आपकी पता है कि आपने $28 की प्राइवेट कंजम्पशन की। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो आपको C + I यहाँ पे मैंने 28 C तो मैंने लिख दिया 28। अब I एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो I भी यहाँ पे है। वो कैसे है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 26 का जो है आपका होलसेल का आपने जो है लिया परचेज किया था पिछले हफ्ते, उसको आपने जो है गैस स्टेशन के मालिक ने जो है बेचा है। तो गैस स्टेशन का जो मालिक था उसने $26 का स्टॉक पाइल करके रखा हुआ था। ठीक, जो आपका स्टॉक होता है वो आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, राइट। तो जो इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी $26 की थी जो कि अब चली गई। तो आपके पास -$26 जो है इन्वेस्टमेंट हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो -$26 है, क्योंकि आपका स्टॉक जो है वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। आपने स्टॉक बना रखा था, स्टॉक आपका कम हो गया,
तो आपका ये -26 का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अगेन आपके पास $2 का जो है यहाँ पे जो है वैल्यू आ गया एक्सपेंडिचर मेथड से आपकी जीडीपी का। तो तीनों मेथड से आपके पास $2 का जो है जीडीपी आया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तीनों की अलग अलग है। ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन आप जब भी दोगे आपके पास एकदम जो है वैलिड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं पार्ट बी में। कर्नल होगवॉश परचेजेस अ सिविल वॉर ईरा मेंशन फॉर $1 million, द ब्रोकर्स फी इज 6%। अब मैंने ये चीज जो है लास्ट क्लास में मेंशन में करने वाली थी, बट फिर मैंने जो है कहा था कि मैं हम जो ट्रांजैक्शंस वाला हिस्सा है जब वो करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे वही मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो भी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इस मेंशन का हो रखा है, सिविल वॉर ईरा का मेंशन है, मतलब बहुत पुराने जमाने में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, आज इसका कंस्ट्रक्शन हुआ या सिर्फ बिका है दोबारा। तो जो आपका रीसेल होता है किसी भी चीज का, किसी जो है घर का, किसी गाड़ी का, किसी टीवी का, किसी भी XYZ कमोडिटी का अगर रीसेल हो रहा है तो उसको आप अकाउंट में नहीं लेते हो, ठीक है। अगर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ उस साल में, तो आप जो उसको कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप उसको नहीं लेते हो, रीसेलिंग नहीं आती है इनकम की कैलकुलेशन में, क्योंकि जिस साल भी वो बना होगा उस साल वो अकाउंट में आ चुका होगा उस साल के। तो आप इस साल दोबारा इसको जो है अकाउंट में लाके जो है गड़बड़ कर रहे हो। तो ये तो आपका $1 million तो आपका आएगा नहीं कहीं से भी यहाँ पे, ठीक। लेकिन जो ब्रोकर की फी है वो आपकी जो है 6% की है, ठीक। तो ये आपका जो 6% हुआ 60,000, ये 60,000 कहीं आएगा। अभी अलग अलग मेथड से आप कैसे बताओगे कहाँ कहाँ आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, तीनों सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट आप जो है ऐड करते हो, राइट। अब अगर आप देखो जो ब्रोकर की फी है वो बेसिकली क्या है, टर्जरी सेक्टर सर्विस है एक तरह की। तो सर्विसेज जो है वो आपके टर्जरी सेक्टर में आती हैं। सर्विसेज के लिए मैंने कल भी बताया था कि जो भी आपका फेस वैल्यू दिया होता है वो सीधा सीधा आप ले लोगे, उसमें कोई जो है इंटरमीडिएट गुड नहीं होता, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, राइट। तो ये जो 60,000 है आप बोलोगे कि ये सर्विसेज है। सर्विसेज जो है आपके प्रोडक्ट मेथड में जो है काउंट होती है, तो ये आपका सर्विसेज का पार्ट हो गया 60,000 का। इनकम मेथड में आप बोलोगे कि जो ब्रोकर की फी है 6%, वो बेसिकली क्या है, उस पर्सन की जो है प्रॉफिट है जो अर्न कर रहा है अपनी सर्विस पे। तो आप उसको जो है 6% को जो है लोगे, मतलब 60,000 को एज जस्ट 60,000 जो है आपकी इनकम हो गई ब्रोकर की, प्रॉफिट के फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। एक्सपेंडिचर में आप बोलोगे क्या कि कर्नल होगवॉश ने जो है फी, ब्रोकर की फी दी 6% की, तो उसका प्राइवेट जो है कंजम्पशन हो गया 6%, मतलब 60,000 का। तो यहाँ पे हर तरह से 60,000 जो है आपका जो है जीडीपी जो है आ गया, ठीक। इसी तरह से पार्ट सी में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको सर्विसेज जो है दी हुई है। बेसिकली पूरा सर्विस के ऊपर ही है, आपको दिया है कि homemaker enters the workforce taking a job that will pay 40,000, homemaker pays 16,000 to a professional child care service। तो इसमें क्या है, दो चीजें दी हुई हैं, एक तो 40,000 आप खुद अर्न कर रहे हो, दूसरा 16,000 आप किसी को दे रहे हो, ठीक। अब इस पे मैं जैसे पहले सबसे पहले इनकम मेथड की अगर हम बात करें तो ये मत करना कि जो है 40,000 हमारा है, 16,000 हमने दे दिया तो माइनस करके हम निकालेंगे, नहीं। इनकम मेथड में आप सबकी इनकम जो है कैलकुलेट करोगे, क्योंकि कंट्री में तो जो है जो जिसने आपको जो है चाइल्ड केयर सर्विस दी है वो भी रहते हैं और आप भी रहते हो। तो कंट्री के लिए तो आपकी इनकम भी कंट्री की इनकम है, चाइल्ड केयर सर्विस वाले की इनकम जो है कंट्री की इनकम है। तो आपकी 16,000 सॉरी आपकी 40,000 की इनकम और 16,000 की आपके चाइल्ड केयर सर्विस वाले की इनकम, ये आपकी जो है हो जाएगा 56,000 का जो है टोटल इनकम, ठीक है। बेसिकली आप इसको जो है वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट जो है बना सकते हो। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में
40,000 जो है आपका जो है 16,000 तो एक्सपेंडिचर हो गया इस पर्सन का, ठीक। और दूसरा 40,000 जो है जो भी ये इनकम अर्न करेगा ये स्पेंड करेगा, तो 56,000 जो है यहाँ पे जो है आपका बेसिकली जो है एक्सपेंडिचर हो गया। जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड में आप सर्विसेज का एग्जांपल ले सकते हो कि ये जो है दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी जॉब कर रहा है, जो भी सर्विस दे रहा है, ये आप जो है वर्क फोर्स का पार्ट हो, तो आप टर्जरी सेक्टर में जो है बेसिकली जो है वैल्यू एडिशन जो है दे रहे हो अपना, ठीक। तो आपका 56,000 का सर्विसेज का जो है आप दिखा दोगे कि जो है प्रोडक्ट मेथड में इंक्रीज आया, तो टोटल 56,000 जो है आपका पार्ट सी में जो है आंसर हो गया। पार्ट डी में Japanese company builds an auto plant in Tennessee for $100 million using only local labor and material। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कल कि कैपिटल गुड जो है उसको आप प्रोडक्ट मेथड में ऐड करते हो, ठीक। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि लोकल लेबर मटेरियल यूज हुआ है, तो अगर लोकल लेबर यूज हुआ है, लोकल मटेरियल यूज हुआ है, तो वो आपकी इकोनॉमी को जो है बेसिकली जो है इकोनॉमी की जो है एक्टिविटी हुई, तो इसलिए $100,000 को आप बोलोगे कि कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड को जो है आप ऐड करते हो प्रोडक्ट मेथड में, तो ये जो है आपका $100,000 जो है आपका ऐड आ गया जीडीपी। आपका इनकम मेथड में आप बोलोगे कि जो है जो $100,000 है वो लोकल लेबर और मटेरियल को यूज करके जो है आपने जो है बनाया है ये प्लांट, तो जो लोकल लेबर और मटेरियल है उसके ऊपर जो है आपने जो भी उनको बेसिकली जो है वेजेस एंड सैलरीज दिया होगा, ये उसका जो है पार्ट हो जाएगा, तो आपका इनकम भी जो है $100,000 से इंक्रीज हो गया, तो आपकी इनकम मेथड में जो है जीडीपी आ गया $100,000 का। एक्सपेंडिचर में जापानीज कंपनी जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है $100,000 का, तो वो आपका जो है स्पेंडिंग हो गया $100,000 की, ठीक। तो ये आपके पास जो है पार्ट डी का आंसर हो गया $100,000। देन पार्ट ई में यू आर इन्फॉर्म दैट यू हैव वॉन $3 million इन न्यू जर्सी स्टेट लॉटरी टू बी पेड टू यू इन टोटल इमीडिएटली। अब यहाँ पे लॉटरी की बात कर रहा है, लॉटरी मैंने पहले भी बताया था विंडफॉल गेन होता है कि बाई चांस आपको मिल गया, लक बाय चांस है, ठीक। तो ये ऐसी जो लक बाय चांस की जो आइटम्स होते हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करते अगेन, क्योंकि ये कहीं से भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो ये आपका जो है पार्ट ई, इसमें आप लिख दोगे कि ये विंडफॉल गेन है, इसे आप किसी भी मेथड में कैलकुलेशन में नहीं लेके आओगे क्योंकि आपके जीडीपी का पार्ट नहीं है। पार्ट एफ में न्यू जर्सी स्टेट गवर्नमेंट पेज you an additional $5,000 fee to appear in a TV commercial publicizing the state lottery। अब यहाँ पे स्टेट लॉटरी को पब्लिसाइज करने के लिए आपको पैसा दिया गया है, तो आपने सर्विस प्रोवाइड करी, आपको पैसा मिला, ठीक। तो सीधा सीधा आपके जो है प्रोडक्ट मेथड में आप कहोगे सर्विसेज का पार्ट, एंटरटेनमेंट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक। तो आपकी सर्विसेज में जो है ये आ गया 5,000। इनकम मेथड में आप कहोगे कि ये आपकी जो है बेसिकली जो है क्या इसको आप क्या बोलोगे, वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट जो है या मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आप बोल सकते हो कि जो है आपका उसका एमआईएससी का पार्ट है, तो ये उधर आ गया। आप एक्सपेंडिचर मेथड में बोलोगे कि ये जो गवर्नमेंट है वो पे कर रही है 5,000, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हुआ 5,000 का, तो तीनों मेथड से 5,000 का जो है आपका जीडीपी में इंक्रीज आ गया, ठीक। लास्ट पार्ट में बोल रहा है कि ये जो एक हर्ट्स रेंट कार रिप्लेस है, सॉरी रेंट कार है, इट रिप्लेसेस इट्स रेंटल फ्लीट बाय बाइंग $100 million worth of new cars from General Motors। It sells its old fleet to a consortium of used car dealers for $40 million। The consortium resells the used car to the public for a total of $60 million। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है, सबसे पहले हम इनकम मेथड की बात कर लेते हैं। इनकम मेथड जो है इजी होता है देखने के लिए क्योंकि इनकम आपको इजीली दिख जाती है कि क्या है। इतना लेट कैसे कोई ज्वाइन कर रहा है? कार्मिन ने तो अभी किया था। ओके, सो इनकम हम सबसे पहले देख लेते हैं। इनकम के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कंसोर्टियम है इसने सेल किया है यूज्ड कार को फॉर
40 sells all to a consortium of used car dealers for $40 million. Consortium resells the used cars to the public for a total of $60 million. तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड जो पहले लगा लेते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे अगेन वो C प्लस आई का जो है आप फॉर्मूला लगा सकते हो. G और NX यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ. कंजम्पशन जो है, प्राइवेट कंजम्पशन अगर आप देखो तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है कितने की हुई है. कंसोर्टियम ने रीसेल किया यूज्ड कार को पब्लिक को कितने का, $60 मिलियन का. तो ये $60 मिलियन हो गया. इसके अलावा यहाँ पे ये बोल रहा है इट सेल्स इट्स ओल्ड फ्लीट टू अ कंसोर्टियम ऑफ यूज्ड कार डीलर्स फॉर $40 मिलियन कि इसका जो है ये स्टॉक रहा होगा और इसने ये इसको सेल करा है 40 का. तो -40 तो ये यहाँ पे 20 का जो है आ गया. कुछ तो गड़बड़ है. अच्छा, इसको मैं पार्ट जी को मैं बाद में कराती हूँ. इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे शायद. इसको बाद में करते हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको जो है ये सब आइटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो आपको ये सब आइटम्स दिए हुए हैं. बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले आपको यहाँ पे नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड दिख रहा है. पार्ट डी में वो पूछ रहा है. आपको सीधा सीधा दिख रहा है इनकम रिसीव्ड 7 है, पेमेंट मेड 9 है. तो -2 जो है आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे आ गया. ये नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड 7 आपने रिसीव किया, 9 पे किया. 7 - 9 -2 जो है आपके पास नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आ गया. इसके अलावा आपको बोला है कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, जीडीपी. नेट एक्सपोर्ट जो है आपको पता है कि करंट अकाउंट बैलेंस इज नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर पेमेंट्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन लिखी थी. यहाँ पे आपको करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है -20. ठीक, -20 प्लस NFP जो है -2. तो आपके पास करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा -+22. ठीक, तो ये आपके पास करंट अकाउंट बैलेंस नहीं सॉरी गलती कर दिया. करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है और नेट एक्सपोर्ट निकालना है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नेट एक्सपोर्ट जस्ट मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ इसको. नेट फैक्टर पेमेंट्स जो है -2 है, करंट अकाउंट बैलेंस -20 है और नेट एक्सपोर्ट निकालना है. करंट अकाउंट बैलेंस होता है NX प्लस NFP, ये निकालना है. ये -2 है, ये -20 है. तो नेट एक्सपोर्ट हो गया -18. ये माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा तो -+- 18. ठीक, इसके बाद आपको बोला हुआ है कि आपको जो है कंजम्पशन निकालना है, जीडीपी निकालना है. ठीक, तो आप लिख सकते हो y = C + I + G + NX. ठीक, NX आपका हो गया -18. G जो है गवर्नमेंट, ये ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 40. I आपको 40 दिया हुआ है. इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 30. तो ये 30 दिया हुआ है आपको. इसके अलावा GNP आपको दिया हुआ है 200. GNP होता है GDP जिसे हम Y बोलते हैं प्लस
NFP, ठीक। GDP आपने निकालना है, NFP आपको दिया हुआ है -2, तो ये आपके पास GDP आ गया 22। तो ये y को आप रिप्लेस कर सकते हो 22 से, यहाँ c आ गया, ये हो गया आपके पास 70। उधर जा, एक मिनट जरा मैं कैलकुलेटर जो है लेके, तो ये 30 जो है आपके पास कंजम्पशन आ जाएगा। 70 माइनस 18 52, 52 जो है आपका इधर जाएगा नेक्स्ट, तो गड़बड़ है। ए 200 था, सॉरी। एक काम करते हैं, आज का ट्यूट जो है रहने देते हैं, आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, मेरे को ना एक्चुअली अभी जाना है ट्यूट, अभी मेरे को 5 बजे ना निकलना है घर से, तो मैं ट्यूट को या तो जो है अगली क्लास में जो है थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगी, अगली क्लास का जो ट्यूट होगा उसमें, ठीक है ना। आज के लिए जो है मैं इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी उसमें मंडे को जो है, मुझे बताने दो प्लीज, अभी लीव मत करना। एक मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी और एक वेडनेसडे को भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। और मंडे मंडे और वेडनेसडे दोनों दिन ही क्लास नहीं होगी, अगली बारी अगले हफ्ते में, ठीक है ना। तो उन दोनों में से जो है मंडे वाली क्लास को जो है हम एडजस्ट कर लेंगे, जो 30th को क्लास होगी उस पे, ठीक है। तो ट्यूट लेने की जगह मैं क्लास ले लूंगी, ठीक है।